जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के। हर बार की तरह हमारी स्टार्टिंग जो होगी वो इजी क्वेश्चन से होगी और हम धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो हार मानना नहीं है, लगातार चलते रहना है तब तक जब तक कि हमारी जीत हो ना जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश से 2 घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो भिन्न है मैंने ये लिख लिया, ऊपर के न्यूमरेटर हो गया, नीचे के लिए डिनोमिनेटर हो गया। और ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक भिन्न का अंश यानी ऊपर वाला हिस्सा हर से 4 कम है। तो नीचे वाली संख्या को मैं x मान लेता हूं और ऊपर जो है 4 कम है तो x - 4 मान लेता हूं। लीजिए मुझे भिन्न मिल गई। एक भिन्न का अंश यानी ऊपर वाला हिस्सा उसके हर से 4 कम है, बिल्कुल कर दिया। यदि अंश से 2 घटा दिया जाए, अब ये बोल रहा है ऊपर वाली संख्या से हम क्या करते हैं, 2 घटा दें। ठीक है, मैंने घटा दिया और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए और इसमें मैंने 1 बढ़ा दिया तो ये जो हर होगा वो अंश का 8 गुना हो जाएगा। तो बराबर करके कर लो, मतलब अगर ये क्या हो जाएगा, हर जो है नीचे वाला हिस्सा जो है ये क्या हो जाएगा, अंश का 8 गुना हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाला 1 तो नीचे वाला 8, बिल्कुल सिंपल, ये हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी और वो भिन्न होगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व। x - 4 - 2 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 1/8। ओके, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो -4 -2 -6 हो जाएगा। ये हो गया -6 और ये जो डिवाइड में था ना ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने, इज इक्वल टू ये 1 था, ये हो गया x + 1। 8 का मल्टीप्लाई पहले x में तो हो जाएगा 8x, इसके बाद फिर माइनस का 8 का गुणा 6 से तो कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, ये हो गया 48 बराबर 1 का गुणा x से तो ये x हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से तो ये 1 हो जाएगा। x वालों को एक तरफ कर लो, 8x है, ये x है, इस तरफ ले आओ तो ये हो गया 8x, ये प्लस का x था इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 48 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, प्लस का 1। 8x में से x गया 1 तो 7x बचा और ये हो जाएगा 49। सीधी सी बात है, x को यहीं छोड़ दो और जो मल्टीप्लाई में 7 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 7 × 7 = 49 यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 7। देखो तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7, तो नीचे वाली संख्या हो गई 7 और ऊपर 4 कम है तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न होगा वो 3/7 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब अरुण से, ये से है, तो जब अरुण से किसी भिन्न को 6/7 से गुणा करने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, तब सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। वो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं वो जो संख्या थी वो x थी। जब अरुण से किसी भिन्न को 6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया तो मैंने 6/7 से, चलो मैं ही अरुण हूं और मैं ही क्या 6/7 से जो है गुणा कर रहा हूं। अरुण भी मैं हूं और सपना भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मूवी तो आपने देखी होगी है ना, ये तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अजय देवगन की बहुत फेमस मूवी थी, उसमें वो अरुण होता है, पागल का रोल करता है। ओके, चलिए इसको गुणा कर दिया हमने तो यहाँ पर हो गया 6x/7 और ये बोल रहा है कि अरुण ने उसको क्या किया है, 6/7 से भाग दे दिया, यानी उसको गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने उस 6/7 से भाग दे दिया। तो क्या हो जाएगा, x गुणे ये जो 7 है ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, तो उत्तर आएगा 7x/6। आना चाहिए था 6x/7, आ गया 7x/6। अब क्या बोल रहा है, तब सही उत्तर से, सही उत्तर क्या था 6x/7, गलत उत्तर क्या था 7x/6। तब सही उत्तर से जो है 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब जो हमें गलत प्राप्त हुआ है ना, अगर इसमें हम 13/70 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें 6x/7 मिल जाएगा। तो भिन्न ज्ञात करनी है, अरे x की वैल्यू निकाल लो सीधा सीधा। ये जो माइनस का है ये वाला पार्ट, ये इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा और ये वाला फ्रैक्शन उठा के इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। मैं लिखूंगा 7x/6, ये हो जाएगा माइनस का 6x/7 इज इक्वल टू 13/70 इज इक्वल टू, देखो 6 और 7 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, 7 का
6 में 7 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 का गुणा होगा, 7 7 49 यानी 49x माइनस 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 होगा, तो यहां पर भी ऊपर 6 का गुणा 6 36, ये हो गया 36x बराबर में कितना चल रहा है 13/70। ओके, इसके बाद 49 में से 36 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 गए तो 3, 4 में से 3 गया तो बचा 1, 42 बराबर 13/70। x को भाई यहीं छोड़ दीजिए, x को यहां छोड़ देंगे तो हो जाएगा 13/70 गुणे में ये जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, ये हो गया 13, 13 से 13 कैंसिल, 13 13 दूनी 36, 13 13 39, और किसी कट रहा है क्या, ये 14 से कट जाएगा 42 और 70, 14 14 28, 14 3 42 और 14 पंचे 70। सीधी सी बात है x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ऑप्शन में दिया है कि 3/5, बिल्कुल ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन की तरफ। सीडीएस के 2015 में यह क्वेश्चन पूछा था, तेल का एक डिब्बा 4/5 भरा हुआ है, ठीक है भरा हुआ है कोई बात नहीं, जब डब्बे से 6 बोतल तेल निकाला गया और उसमें से 4 बोतल तेल डाल दिया गया तो वह 3/4 भरा हुआ था। डिब्बे में कितने बोतल तेल आ सकता है जबकि सभी बोतलों का आयतन समान है। चलो अच्छा है कम से कम आयतन समान कर दिया, नहीं तो बोतल अगर अलग अलग साइज की होती तो मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाता। चलो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ठीक है डब्बे में टोटल x बोतल तेल आ सकता है, टोटल x बोतल आ सकता है। अभी कितना भरा हुआ है, 4/5 भरा हुआ है। लो भैया 4/5 भरा हुआ है, इसमें से कितने बोतल तेल निकाल लिया, 6 बोतल तेल निकाल लिया। टोटल कितना था, x था, उसमें से 6 बोतल तेल निकाल लिया आपने। इसको काटोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, इसको इसमें से माइनस कर लो। अब ये क्या बोल रहा है, 4 बोतल तेल डाल दिया। भाई कितने टोटल बोतल थे, x बोतल थे टोटल, उसमें से 4 बोतल डाल दिया, ठीक है 4 बोतल डाल दिया। अब इसको ऐड करेंगे, सीधी सी बात है, जो आता है वो जुड़ता है, जो जाएगा वो माइनस होगा ना। आपके जेब में भी तो यही होगा, अगर मान लो कि आपके पास 100 रुपए रखे हैं, उसमें से आपने 20 रुपए किसी को दे दिए तो 20 रुपए माइनस होंगे और 40 रुपए आगे तो वो जुड़ेंगे, सेम वही चीज है। और ये बोल रहा है ये सब कुछ करने के बाद 3/4 जो है भरा रह जाता है। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक काम करें, ये जो x वाले हैं इनको अलग कर लेते हैं और ये जो सीधा सीधा नंबर है उनको अलग कर लेते हैं। तो मैं ये कर रहा हूं, ये 4/5 और ये जो 3/4 है उसको इधर ले आता हूं तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। माइनस का 6/x जो है ये प्लस का 6/x हो जाएगा, और माइनस का प्लस का 4/x जो है ये माइनस का 4/x हो जाएगा। ओके एलसीएम ले लेते हैं इसका और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, तो ऊपर भी 4 का गुणा, 4 चौको 16, 4 में 5 का गुणा तो 5 चौको 20, तो ऊपर भी 5 का गुणा, 5 3 15 बराबर। इसमें तो एलसीएम जो है x ही आएगा, ये हो जाएगा 6 - 4। अब 15, 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1/20 बराबर 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, और नीचे बच रहा है क्या, x। अब ये x जो डिवाइड में है भाई इसको मल्टीप्लाई में भेज दो, और जो डिवाइड में है वो इधर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20, x की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी टोटल भाई इसके अंदर 40 बोतल तेल आ सकता है। टोटल जो है 40 बोतल का है। यही पूछा था ना इसने, कुछ और पूछा था कि तेल में एक डिब्बा, ठीक है, जबकि सभी बोतलों का आयतन, डिब्बे में कितने बोतल तेल आ सकता है, बिल्कुल सही। तो डिब्बे में टोटल 40 बोतल तेल आ सकता है। मैं क्वेश्चन ढूंढने लग गया था कि कहां लिखा हुआ है, यही लिखा था ना, कुछ और तो नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने इजी क्वेश्चंस हो गए हैं, एग्जांपल्स हो गए हैं, अब आ जाओ उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए, सारे के सारे भर दिए हैं यहाँ पे। 2012 के बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। चलो भैया अच्छी बात है। 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, मतलब आधा भाग दे दिया पुत्रों को, और 1/5 भाग उसने दान कर दिया। बड़ा दानवीर है, ठीक है, अंबानी तो नहीं। उसने कुल कितना भाग दे दिया, चलो ठीक है, कितना दे दिया वो देखो, और उसके पास बचा कितना। ओके मान लेते हैं कि उसके पास जो कुल संपत्ति थी, ठीक है, जो टोटल है, ओके, वो टोटल कितना है, x है। उसने अपनी संपत्ति x का 1/4 पुत्री को दे दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो उसने अपनी पुत्री को दिया हुआ है, थोड़ा सा राइटिंग में हो रहा है, इधर गड़बड़ हो गया है, आज मार्कर मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं डॉटर लिख देता हूं या पुत्री लिख देता हूं, ठीक है, धीरे धीरे लिखूंगा इसमें। तो पुत्री को दे दिया उसने, कितना दे दिया, x का कितना भाग दे दिया, 1/4 भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा, x/4 दे दिया। 1/2 अपने पुत्रों को दे दिया, ठीक है भैया, चलो पुत्रों को भी दिलवा दो। कितना दे दिया, x का कितना भाग दे दिया, 1/2 भाग दे दिया, तो ये हो गया x/4 भाग हो गया, और 1/5 भाग उसने दान कर दिया। ओके क्या कर दिया, 1/5 भाग उसने दान कर दिया। तो दान कितना दिया उसने, ये हो गया दान,
ये 1/5, तो x का कितना 1/5 उसने दान कर दिया, तो बचा कितना ये x/5 इसने दान कर दिया, तो उसने कुल कितना भाग दान कर दिया, तो सीधी सी बात है इसको जोड़ लो, x/4 प्लस x/4। ये देख लो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पुत्रों को उसने 1/2 दिया हुआ था, मैंने 1/4 कर दिया है, इसको कर लो भैया, ये 2 कर लो, यहां पर भी 2 हो जाएगा और इसके बाद x/5। ओके, इसमें से कॉमन निकाल लो x को कॉमन निकाल लोगे तो ये बाहर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 बराबर, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ये 20 हो जाएगा इसका एलसीएम। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20, तो ऊपर भी 5 का गुणा, ये हो गया 5। 2 में 10 का गुणा तो 20, तो ऊपर भी किसका 10 का गुणा, तो ये हो गया 10। और इसके बाद 5 में 4 का गुणा, तो ऊपर भी 4 का गुणा होगा, 5 चौक 20 हो रहा है ना, तो ऊपर भी 4 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो 10 5 15, 15 और 4 19, यानी 19/20 हिस्से का उसने टोटल क्या कर दिया है, दान कर दिया है, 19/20। ये देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार्यालय में 108 मेजें हैं। मेज जानते हैं आप लोगों, टेबल जिसके ऊपर हाथ रख के जो टेबल पे आप लोग लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और 132 कुर्सियां हैं। कुर्सियां आप जानते हैं कि कुर्सियां क्या होती हैं, 4 पैर होते हैं उसके और आराम से उस पर बैठ सकते हैं। यदि एक कुर्सियां समझानी पड़ रही हैं, ठीक है, अच्छा जानते हैं आप लोग, नहीं बताएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ पता चल गया, हमारे पास 108 टेबल है और 132 कुर्सियां हैं, और यदि उनमें से 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, टोटल मेज कितनी थी, 108 थी, इसमें से मेज कितनी टूट गई, 106, 1/6 टूट गई, तो ठीक है, इसका 1/6 पहले निकाल लो। तो 6 से इसको काट दो, कितना होगा, 6 1 कम 6, 4 बचेगा, 6 7 42, 6 8 43, यानी 18 टूट गई हैं। तो बची कितनी होंगी, 108 तो थी, 18 टूट गई, तो बचेंगी कितनी, ये 8 तो ये हो गया, ये बचेंगी 90। तो टोटल 90 मेजें बची हुई हैं। ओके, अब इसके बाद कुर्सियां कितनी थी, 132, ये हो गई 132 कुर्सियां, और इसमें से 1/4 कुर्सियां टूट गई, तो निकाल लो भैया 1/4 कुर्सियां, 4 से काट दो इसको, 4 3 12, 4 3 12, मतलब 33 कुर्सियां क्या हो गई हैं, टूट गई। तो बची कितनी होंगी, थी कितनी, 132 थी और ये 33 टूट गई, तो बची कितनी, 132 में से 33 माइनस करोगे भाई, आजकल 99 ही बच रहा है ना। आपके टाइम पे कितना बचता था, कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो ये बताओ मुझे, कुर्सियां कितनी बची, 99, मेज कितनी बची, 90। अब ये बोल रहा है उस कार्यालय में जितने लोग भी काम करते हैं उनको एक मेज की और कुर्सी की आवश्यकता होती है, तो कितने लोग काम कर सकते हैं। तो कुर्सियां कितनी, 99, मेज कितने, 90, तो 90 मेज हैं तो कुर्सियां भी 90 होंगी, तो जो सबसे कम होगा वही उतने लोग काम कर पाएंगे। गलती से भी 99 मत लगवा देना, इसका सही उत्तर 90 है, 90 लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि एक को एक टेबल और एक चेयर दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो उसका जो पेयर जितना बनेगा, तो कितने पेयर बनेंगे भाई, 90 मेज है, 90 टेबल है, तो 90 ही पेयर बन सकते हैं, बाकी 9 कुर्सियां एक्स्ट्रा रख जाएंगी, लेकिन उस पर काम नहीं हो सकेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 90। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं, ठीक है, एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे, कर दिए लंबे उनको। यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या के 3/4 हैं, तो मान लेते हैं कि कुल लड़कों की जो संख्या है, जो लड़के हैं वो कितने के बराबर हैं, x के बराबर हैं, और इनका 3/4, 3/4 मतलब 3/4 कितना के बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया। तो मैंने ये लिख लिया 18, ठीक है। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों की जो कुल संख्या है वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर 18, 18 जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, ये आ गया, ये 3 18 यानी आ गया, कट गया, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यानी लड़कों की टोटल संख्या कितनी है भैया, 24 हो गई टोटल लड़कों की संख्या। अब क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 2/3 है। तो मान लेते हैं कि जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, मतलब क्लास के अंदर, तो वो कितने हैं, y हैं, और इस y का क्या बोल रहा है कि टोटल संख्या का 2/3 है। तो टोटल संख्या का 2/3 कितने के बराबर है, लड़कों की संख्या के बराबर। लड़कों की संख्या कितनी है, 24 है। ओके, और आगे क्या बोल रहा है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। एक काम करते हैं, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, 24 गुणे 3 और डिवाइड में 2, तो ये 2 से 1 कम 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 12 3 36, टोटल संख्या कितनी, 36। अरे ये बताओ मुझे, अगर टोटल किसी क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट हैं,
उनमें से 24 लड़के हैं, तो बताओ लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो गया 12 कि लड़कियों की कुल संख्या जो है कितनी है, 12 है। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई संख्या रही होगी ऊपर और नीचे, दोनों में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो वो क्या बन गई, 9/11 बन गई। ठीक है भाई, बना दिया आपने। तो एक काम नहीं करें, 9 में से 2 भी घटा लें, 11 में से 2 घटा लें, तो कितना बच रहा है, 7 कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो क्या 7/9 आंसर है क्या, इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में तो दिया हुआ है ए वाला। तो ठीक है, हो गया। चलो आगे पढ़ लेते हैं। कई बार ये होता है कि सिर्फ पहली लाइन से काम नहीं बनता, पढ़ लेते हैं आगे। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाएगी, भिन्न क्या है। चलो निकालते हैं फिर से। तो यहां पर एक काम करते हैं, ऊपर वाली संख्या को x मान लेते हैं, नीचे वाली संख्या को हम y मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि अंश क्या है, हर क्या है। अंश और हर में मैंने सबसे पहले तो 2 जोड़ दिया, और 2 जोड़ने के बाद मैंने 9/11 बना दिया। चलो इसका हम क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 11 को यहां गुणा कर लो, इसको यहां गुणा कर लो, तो हो गया 11x + 2 = 9y + 2। 11 का गुणा x में हो जाएगा 11x, 11 का गुणा 2 में 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y में 9y और 9 दूनी 18, ये हो गया। 9y प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का, 11x - 9y = 18, ये प्लस का 22 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। 11x - 9y = -4। ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया भाई। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यहां पर x और y जो ये संख्या थी, इसमें बोल रहा है यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है भैया, हमने जोड़ दिया, दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6 बन जाती है। ठीक है, 5/6 बना दिया। तो अब क्या करेंगे, सेम वही चीज, इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा यहां पर, तो ये हो जाएगा 6x + 3, ये हो जाएगा 5y + 3, 6x + 6 दूनी 12, 6 3 18 बराबर 5y। ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ज़्यादा लगे ना कि ज़्यादा पढ़ा रहे हैं सर तो बता देना। ठीक है, तो मैं रुक जाऊँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, चुपचाप बैठ जाऊँगा भाई, आप लोग मुझे देखते रहना सामने से, काम बन जाएगा क्या। ठीक है, वैसे वीडियो अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबसे बढ़िया। ओके, ये 6x है, ये 5y है, ये इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 6x में से 5y हो गया = 15 में से ये माइनस प्लस का 18 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो बचा कितना, 6x - 5y = 15, 16, 17, 18, मतलब ये -3 हो गया। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, 6x - 5y और 11x - 9y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो x की और y की वैल्यू निकल जाएगी। मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 11 से ही गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, और इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। इस पूरे को 6 से गुणा कर लेते हैं और इस पूरे को मुझे 11 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये जो x है ना ये बराबर बराबर हो जाए, ताकि आपस में कट जाए, अदरवाइज कटेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 × 6x 11x × 6 कितना हो जाएगा, 66x। ये माइनस का 9 जो है 9y 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं है 54, यानी माइनस का हो जाएगा 54। y = 6 चौको 24, इस 6 का मल्टीप्लाई -4 में तो माइनस का 24। अब 11 का मल्टीप्लाई 6x में तो कितना हो जाएगा, 66x माइनस ये हो जाएगा 55y बराबर माइनस का 3 था तो 11 3 33, ये हो गया 33। तो चलो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन बदलेंगे ना, माइनस कर रहे हैं इस वजह से, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस 55y में माइनस का 54y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा, प्लस का 33, 24 माइनस कर लो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6 7 8 9, तो ये बचा 9। तो भाई y की वैल्यू आ गई कितनी, 9। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर हमने ऑलरेडी एक क्या बनाया था, इस वाले में किसी में भी पुट कर लो, किसी एक भी, 6x - 5y = -3। यहां पर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ओके, मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, कुछ ज्यादा ही हो गया। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लिखते चलिएगा, नहीं तो यहां पे दिक्कत हो जाएगी। यहां पर मैं कर रहा हूं 6x - 5y = -3।
x की वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू 9 दिया हुआ है इज इक्वल टू -3, 6x इज इक्वल टू 45 माइनस का 45 होगा, इस तरफ का जाएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 प्लस 45, 45 प्लस का माइनस का 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 42 बचेगा। और ये x की वैल्यू हो जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 सत्ते 42। मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन 9 था, x अपॉन y था, तो ये x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। देख लो, मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बोल रहा था कि यहां पर जो है कुछ ऐसा भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो कि पहले ही जो है प्लस माइनस करके देख लो, शायद निकल जाए। इतना लंबा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को दी हुई संख्या में 18/17 का गुणा करने को कहा गया। ठीक है, वो जो संख्या है x मान लेते हैं, उसमें 18/17 का गुणा करना था। गुणा करने के बजाय उसने 18/17 को दी हुई संख्या में भाग दे दिया। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया क्या? दूसरा क्वेश्चन किया था हमने, चलो इसको भी यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। इसका आंसर आना चाहिए था 8x/17, लेकिन उसने क्या किया, इस x में से उसको 8/17 से दी हुई संख्या से भाग दे दिया। तो ये 8/17 से जब उसने भाग दिया होगा तो क्या हो गया होगा, 17 चला गया ऊपर, नीचे आ गया 8, उत्तर आ गया होगा 17x/8। अब ये बोल रहा है कि उसका उत्तर ये 17 नहीं, उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। दी हुई संख्या क्या थी, सिंपल 8x/17 आना चाहिए था, लेकिन 17x/8 आ गया और ये गलत आया है, जो कि 225 अधिक है। माइनस कर लेते हैं, इस माइनस को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का, और ये वाली जो संख्या है प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। 17x/8 माइनस 8x/17 बराबर 225। 17 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ये हो गया 136। 17 का मल्टीप्लाई 17 में कितना होता है, 289x माइनस 8x का मल्टीप्लाई 8 में तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64x इज इक्वल टू 225। 89 में से 289 में से 64 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, 8 में से 6 बचे गया तो बचेगा 2 और बाकी तो 225, ये x है ही। ये हो गया 136 बराबर 225। x को यहीं छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू 225 गुणे 136 बटे में 225, ये कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 136। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिया ने अपने पास के धन का 1/4 अपने भाई को दे दिया। उसके भाई ने सिया से प्राप्त धन का 1 भाग उसके बस किराए पर तथा 1/4 भाग जो है ट्यूशन फीस पर खर्च कर दिया। उपरोक्त खर्च करने के बाद सिया के भाई के पास 125 बचे। आरंभ में सिया के पास कितना धन था? देखो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता करना है कि सिया ने कितना, मतलब टोटल कितना कमाया, कितना था उसके पास। तो मान लेते हैं सिया के पास टोटल x रुपए थे। कितने थे? x रुपए थे। उसने अपने पास से 1/4 भाग भाई को दे दिया। तो सीधी सी बात है, x का 1/4 भाग उसने दिया होगा तो उसके भाई के पास कितना आया होगा, x/4 भाग आया होगा। अब प्राप्त धन का 1/8 भाग, अब उसका भाई क्या करता है, बस किराए पर खर्च कर देता है। कितना, बस के लिए कितना दे दिया उसने, उसके पास था कितना भाई, उसके पास x/4 था, उसमें से 1/8 उसने बस किराए पर खर्च कर दिया। तो टोटल x और 8 चौको 32, यानी इतना उसने खर्च कर दिया। तथा 1/4 भाग ट्यूशन फीस पर, यानी x/4 जो उसके पास था उसका 1/4 भाग उसने किसने, ट्यूशन फीस पे खर्च कर दिया। तो ये हो गया x/16 हो गया, ये इसका हो गया ट्यूशन फीस। इसके बाद बोल रहा उपरोक्त खर्च करने के बाद सिया के भाई के पास 125 बचे। मतलब टोटल जो है ये x/4 उसके पास था, उसमें से उसने x/32 खर्च कर दिया बस किराए पर, x/16 उसने ट्यूशन फीस पर, अभी भी उसके पास 125 बचे हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो आपको नहीं लगता कि ये x/4 के बराबर होगा? बिल्कुल, क्योंकि उतना तो उसको मिला ही था। तो ये कर दिया। अब इसके थ्रू हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, और या एक काम करते हैं, पूरा x वाला ना एक तरफ कर लेते हैं, 125 को यहां रहने देते हैं। x/4 माइनस x/32 माइनस x/16, ये प्लस के थे दोनों के दोनों, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये हो गया 125। एलसीएम लिया मैंने तो कितना हो गया, 16। 4 में किसका गुणा करें कि जो है यहां पर जो है क्या हो जाए, 16 नहीं होना चाहिए, 32 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 32 भी दिया हुआ है ना।
तो यहां पर 32 कर लेते हैं, ये हो गया 32। तो किस में मल्टीप्लाई करें, 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 32 हो जाए, तो 8 का, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा, 8 का होगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 32 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 32 हो जाए 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, x 1 जा x, तो यहां पर क्या हो गया x हो गया, माइनस 16 में किसका 2 का, तो ऊपर भी 2 का, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 125। देखो माइनस x और 2x माइनस प्लस हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, 8 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5x बराबर 32 इज इक्वल टू 125। x की वैल्यू हो जाएगी 125 इंटू 32/5। समझ में आ रहा है ना, जो चीज डिवाइड में है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में। 5 से इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, मल्टीप्लाई किया 25 का 32 से, तो 25 दूना 50 की शून्य, हासिल की 5, 25 3 75 और 5 80 यानी 800 रुपए। भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है, 800 रुपए आ रही है, तो ये 800 जो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर, और जो शेष बचता है 630 रुपए, ये अच्छा मतलब 630 रुपए शेष बच जाता है, तो दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है। ओके, उसके घर का किराया कितना है ये पता करना है। तो देखो एक काम करते हैं, उसकी आय मान लेते हैं कि उसकी टोटल आय कितनी है। उसकी जो टोटल आय है, टोटल जो उसकी इनकम है, वो इनकम मैंने आपको कह दी कि इनकम कितनी है उसकी, x है, टोटल कितनी है x। उसने 1/4 भाग खाने पर खर्च कर दिया, तो x का 1/4 भाग खाने पर खर्च किया, फूड पर खर्च कर दिया, तो ये लिख दिया मैंने x/4 भाग किसमें, फूड पर खर्च कर दिया। 2/3 भाग घर के किराए पर, तो x का कितना 2/3 भाग खर्च कर दिया, यानी 2x/3 ये इसने घर के किराए पर खर्च कर दिया। ओके, ये भी हो गया। अब बोल रहा है उसके पास शेष कितना बचा, 630 रुपए। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये जो है x/4 जो फूड पे खर्च किया है, ये 2x/3 जो इसने किराए पर खर्च किया है, और 630 रुपए जो बचे थे उसने दूसरी वस्तुओं पर खर्च किया है। अगर इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं तो ये x के बराबर होगा कि नहीं होगा, भाई इनकम के बराबर ही होगा टोटल, क्योंकि इनकम बराबर क्या होती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं टोटल कर लो तो टोटल इनकम की बराबर होगी ना। कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। जितनी इनकम होगी उतना ही खर्च करेगा, या उतना जितना कैश है उसके पास। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो प्लस वाले हैं x, इसको इस तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा x माइनस x/4 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 630। एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, एक में 12 का गुणा, तो यहां पर भी 12 का गुणा होगा, एक में 12 का गुणा क्यों, ये इसके बराबर करना है, ठीक है। तो ये हो गया 12x माइनस 4 में किसका गुणा, 3 का, तो 4 3 12 हो रहा है, तो ऊपर भी 3 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 में 4 का मल्टीप्लाई तो 12, ऊपर भी किसका 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 हो गया। ओके, ये हो गया 630। 12x में से माइनस का 3x और माइनस का 8x, तो 8 9 10 11, यानी 8x और 3x प्लस हो जाएगा, ये 11x 12x से माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ x/12 इज इक्वल टू 630। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 630 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई कर लें, 12 शून्य शून्य, 12 12 24 बढ़ते 36, 36 की 6 हासिल की 3, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 7560। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। 7560 रुपए जो है टोटल इस व्यक्ति की। अच्छा, अरे नहीं नहीं, उसने घर का किराया पूछा है, उसने घर का किराया पूछा है, तो ये 7560 तो कमाता है, घर का किराया 2/3 था, तो इसका 2/3 निकाल लो, ठीक है। तो 3 से कट कर लेते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6, ये हो जाएगा 2520 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 2 4, 5 2 10, 0 कैरी 1 2 दूनी 4 और 5, 5040। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मैं सोच रहा था इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे घर का किराया पूछा था उन्होंने, मैंने इसकी टोटल आय निकाल दी थी। बिल्कुल, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, जब यहां कंफ्यूजन हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो होता है, फिर दिक्कत होती है। कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें और ध्यान से करते चलें। अब यहां क्वेश्चन आ रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक है। तो यहां मैंने कर दिया, पूरी जो पेंसिल होगी वो कितनी होगी, मान लेते हैं वो x, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लें भाई, पता चला है क्या दिया हुआ है। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है,
शेष पेंसिल का यानी बची हुई पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है और शेष भाग नीला है तथा इस नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगी। चलो देखते हैं। पेंसिल की सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि टोटल जो उसकी लेंथ है, जो पेंसिल है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, x सेंटीमीटर है और x सेंटीमीटर का 1/8 भाग काला है। देखो ये मैंने बना ली है पेंसिल, ओके, और इसकी जो टोटल लंबाई है, जो टोटल लेंथ है ये कितनी है, ये टोटल जो है ये कितनी हो गई, ये x सेंटीमीटर है। टोटल कितनी है, x सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो गई। अब ये बोल रहा है इसका 1/8 भाग, यानी यहां से लेकर यहां तक कोई भाग होगा इसका 1/8। तो मैंने निकाल लिया कि ब्लैक है, तो मैंने लिखा ब्लैक, और ब्लैक के लिए लिख लिया इसका मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज इक्वल टू x/8 हो गया। और बोल रहा है शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। अब देखो यहां समझो कि x का 1/8 ये निकल गया, तो बचा कितना होगा, तो x में से ये x/8 हिस्सा निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 8 का मल्टीप्लाई x में, तो 8x में से सिंपल x गया, ये सिंगल x गया, तो ये बचेगा कितना, 7x/8। तो ये रिमेनिंग है, ये जो बचा हुआ है ये शेष है, तो ये शेष भाग है और ये शेष भाग का 1/2 भाग, यही बोल रहा है, तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, 7x/8 इंटू 1/2 अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना होगा, ये आधा भाग जो होगा उसका शेष का वो क्या है, सफेद है, और शेष भाग नीला है। और इसको मैंने क्या कर लिया, जो शेष भाग था इसको निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा 7x और 8 दूनी 16। सीधी सी बात है, इसका आधा ये है तो एक और आधा हिस्सा होगा 7x/16, 2 हिस्से निकल जाएंगे। ये बोल रहा है जो शेष आधा भाग है इसकी लंबाई जो नीला है इसका 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां लिखा मैंने 7x/16 इज इक्वल टू कितनी लंबाई है इसकी, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा बात वही है यार, 3.5 ये लिखा है, 3 सही 1/2, उसका मतलब 3.5 ही होता है। तो x को यहां छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 16/7। ये पॉइंट को हटा दो, नीचे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 7×5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 से ही कट जाएगा तो 8, यानी 8 ये x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है कि इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया। चलो मान लेते हैं वो जो भिन्न है वो x है और इसका 3/5 क्या निकालने के लिए, ठीक है। तो उत्तर क्या आना चाहिए था, 3x/5 आना चाहिए था, लेकिन उसने, उस लड़के ने उस भिन्न का 3/5 से भाग दे दिया, मतलब करना था गुणा, निकाल कर दिया क्या इसने, भाग दे दिया। समझ में आ रही बात। तो ये भाई ये जो गलतियां होती हैं ये हमारे बहुत प्यारे मित्र जो छोटे भाई हैं वो गलती करते हैं। इनका नाम है गौरव जी। तो 5x/3 आ गया, आना चाहिए था 3x/5। तो देखो यहां पर आगे बोल रहा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 अधिक आया, मतलब 3x/5 आना चाहिए था, आ गया 5x/3। तो इसमें से अगर हम 32/75 को माइनस कर दें तो ये सही उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। अब ये जो माइनस वाला है इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 32/75 और ये 5x/3 चल ही रहा है, माइनस कर देंगे 3x/5। ओके एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 का हो जाएगा 15। 3 में कितने का गुणा करेंगे, 15 हो जाए तो 5 3 5 15, तो ऊपर भी 5 का गुणा 25, ये हो जाएगा 25x माइनस ये 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, तो ऊपर भी 3 का गुणा होगा, 3 3 का 9, ये हो गया 9x बराबर में ये हो गया 32/75। मैंने लिखा यहाँ पे 32/75 बराबर 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 16x। भैया 16x/15, ये 15 इधर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, ये हो जाएगा 32 × 15/75 × 16 बराबर x। 16 16 दूनी 32, 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75। तो जो भिन्न था वो निकला 2/5, भिन्न निकल गया हमारा। और ये बोल रहा है कि सही उत्तर क्या था, भाई सही उत्तर ये था कि 2/5 में से गुणा कितने करना था, 3/5 का करना था, तो 3/5 का गुणा कर दो, 3 दूनी होता है 6 और 5 25, यानी 6/25 इसका सही उत्तर है ऑप्शन। अरे ये ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा देख लेना, डी लिख दिया है उन्होंने, सही उत्तर है 6/25। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ये बोल रहा है 3 भिन्नों का योग इतना है, ठीक है, 3 भिन्न हो गए,
सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है। चलो समझ में आया। एक काम करते हैं, एक भिन्न x मान लेते हैं, दूसरी को y मान लेते हैं, तीसरी को z मान लेते हैं और इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2 सही 11/24। या हम लिखना चाहें इसको तो इसको लिख सकते हैं 24 दूना कितना होता है, ये हो जाएगा 24 का 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यानी 48 और ये 11 था, इसको जोड़ दीजिए 8 1 9 4 और 1 5 यानी 59/24 हो गया। समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर जो सबसे बड़ी भिन्न है, मान लेते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी, ये x थी और x को मैं किससे सबसे छोटी भिन्न जो कि z मैंने माना हुआ है इससे अगर मैं भाग दे दूं तो कितना बचेगा, ये आएगा 7/6। सीधा सीधा मैं कहूं क्या मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, x बराबर हो जाएगा 7/6z। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये जो प्राप्त हुआ है हमें, ये बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है। तो एक काम करते हैं ना कि y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7/6 में से अगर 1/3 को माइनस कर देंगे तो क्या y की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 6 का ले लो एलसीएम आया 6। यहां पर 6 में किसका गुणा करें कि 6 हो जाए 1 का तो ऊपर भी 1 का गुणा, 7 1 7। 3 में किसका गुणा करें कि 6 हो जाए 2 का तो ऊपर भी 2 का गुणा, 2 1 2। 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, 5/6। y की वैल्यू कितनी आई 5/6। x की वैल्यू कितनी दी हुई है 7/6z प्लस ये z तो चल ही रहा है इज इक्वल टू कितना हो गया 59/24। एक काम करता हूं, ये वाले जो प्लस का है इस तरफ ले जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा। बाकी यहां बचेगा 7z प्लस z। ओके, अपॉन में 6 दिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ये हो गया 59/24 माइनस 5/6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6। यहाँ पे 6 का किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए 1 का तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7z प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए 6 का तो ऊपर भी 6 का, तो ये हो जाएगा 6z इज इक्वल टू 24 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये ऊपर 59 कैसे 24 में 1 का गुणा करेंगे ना तो भी 24 होगा, तो ऊपर भी 1 का गुणा होगा। माइनस 6 में किसका गुणा करें 4 का, तो 6 चौको 24 होगा तो ऊपर भी 4 का गुणा होगा, 5 चौको 20। ठीक है, तो ये हो गया 20। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर भाई कहीं दिक्कत हो रही है, कोई कहानी अगर क्लियर नहीं हो रही तो बता देना, कमेंट करना जरूरी है। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा। ओके, अब जोड़ देते हैं 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया 13z। ठीक है, ये हो गया 13z/6 बराबर 59 में से 20 माइनस किया तो कितना बचा, ये बचा 39। ठीक है, 39 में से 39/24। इस z को यहीं छोड़ दो, z को यहां छोड़ोगे ये हो जाएगा कितना 39/24 मल्टीप्लाई बाय जो डिवाइड में है भाई ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो ये हो गया 13। 13 3 39 होता है, 6 दूनी 12 6 चौको 24, तो ये हो गया कितना z की वैल्यू आ गई 3/4। तो देखो यहां पर बोल रहा है कि ये भिन्न कौन कौन सी हैं, दो तो मिल गई हमें, एक 3/4 मिल गई z की वैल्यू, तो 3/4 किस में दिया हुआ, इसमें दिया है, ये हो गया 3/4। दूसरा दिया था 5/6, ये भी मिल गया। ओके, अब कौन सा पता लगाना है, x की वैल्यू पता लगानी है। और देखो यहां ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो जब तक तीनों भिन्न का जो है नहीं निकाल लो तब तक लगाना नहीं किसी में भी। ओके, तीसरा भिन्न कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, यहां पर हम ऑलरेडी x/z कर चुके थे, तो ये करें ना x/z को यहां पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, z की वैल्यू पता है 3/4 है, तो ये मैंने लिख ली इज इक्वल टू 7/6 बोला हुआ था। तो ये जो पूरा का पूरा डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ओवरऑल x इज इक्वल टू 7/6 इंटू 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 7/4 दूनी 8। तो ये इसमें से दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसको प्रॉपर तरीके से पूरा देख लो तभी इसका आंसर लगाइए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर 18 सही 26/27 प्राप्त होता है, वो भिन्न क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, किसी भिन्न को मान लेते हैं वो भिन्न क्या है, x है, उसी भिन्न से गुणा करने पर, ठीक है भैया गुणा भी कर दिया, प्राप्त गुणनफल को, प्राप्त जो गुणनफल है उसको उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, भिन्न क्या था x था, इसका व्युत्क्रम निकलेगा क्या 1/x से भाग देने पर 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो क्या कहना चाह रहा है ये समझिए कि ये x का स्क्वायर
ये मल्टीप्लाई बाय ये x जाएगा ऊपर अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 18 का गुणा करें 27 में, 18 का गुणा करें किसमें 27 में, ये कितना हो जाएगा 7 7 49 7 8 56, 56 की 6 हासिल की 5, 7 1 कम 7 8 दूनी 16, इसको गुणा इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 6 6 दूनी 12 6 3 18, 18 की 8 हासिल की 1, ये हो गया 28, ये लिखा मैंने 8 बचा 2, 2 1 कम 2 और 2 ये 4, तो 486, ये हो गया 486 में कितना जोड़ना है, ऊपर रिमाइंडर 26 बचा था, ये मैंने कर दिया 26, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 8 2 10 और 11 11 की 1, 512, तो भैया ये हो गया 512 बटे में 27। ओवरऑल देखो तो ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स क्यूब बना देगा इज इक्वल टू 512 बटे 27। क्यूब जो है इसको उठाओ और इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 512 बटे 27। 512 किसका क्यूब होता है, तो 512 8 का क्यूब होता है, और 27 किसका होता है, ये होता है 3 का, ठीक है, तो 3 3 का 9 9 3 27, तो ये हो गया 8 बटे 3। तो यहां पर जो है वह भिन्न क्या है, तो भैया 8 बटे 3 है, जो इसमें से नहीं दिया इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 सही 2 बटे 3 लिख सकते हैं। अब कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 83वां, नगर निगम के कार्यालय में 1 बटे 3 कर्मचारी महिलाएं हैं। ध्यान से देखना, यहां पर मैं मान लेता हूं कि टोटल x कर्मचारी हैं, ओके, या फिर आपको मानना है कि 1 कर्मचारी है, टोटल 1 मान लो, तो यहां पर 1 का हम भाग दे देते हैं, इसमें से 1 बटे 3 कर्मचारी जो है महिलाएं हैं, तो मैंने यहां लिख लिया महिलाएं, तो महिलाएं कितनी है टोटल 1 बटे 3, तो मैंने लिखा इसमें से 1 बटे 3 महिलाएं, तो पूरी जो बच गए 2 बटे 3 कौन होंगे, तो पुरुष होंगे। बात समझिए कि 1 बटे 3 अगर 1 से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 1 कम 3 3 और 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 बटे 3। समझ में आ रहा है, 1 बटे 3 महिलाएं तो 2 बटे 3 कौन हो गए, पुरुष हो गए। इनमें से आधी महिलाएं, 1 बटे 2 महिलाएं विवाहित हैं, तो महिलाओं को भी 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, तो 1 बटे 3 का कितना आधा, आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 कम 1 3 दूनी 6, तो ठीक यहां पर भी इतने ही बचेंगी, 1 बटे 3 का आधा निकालोगे तो इतनी कौन है, विवाहित है, ठीक है, यहां पे मैंने लिख लिया विवाहित, ओके, और ये कौन है, अविवाहित। अब क्या बोल रहे हैं, 1 बटे 3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, यानी यहां दिया हुआ है कि तथा 1 बटे 3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, तो ये जो विवाहित महिलाएं होंगी, ठीक है, ये अविवाहित थी, ये विवाहित हैं, तो इसको भी मैं 2 भागों में बांट लेता हूं, 1 बटा 6 का कितना निकाल लूं, 1 बटा 3 निकाल लूं, और यहां पर 1 बटे 6 का कितना 2 बटा 3 होगा, यहां पर दिया है 1 बटे 3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, तो जिनके बच्चे हैं ये मैंने लिख लिया, और जिनके बच्चे नहीं हैं ये इधर मैंने लिख लिए। 6 दूनी 12 6 3 18, ये हो गया 18 1 बटे 18, और ये हो गया कितना 2 बटे 6 दूनी 12 6 3 18 2 बटे 18, ये हो गया। जिनके बच्चे हैं ये 1 बटे 18, जिनके नहीं है ये 2 बटे 18। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि 3 बटे 4 पुरुष विवाहित हो, अब देखो पुरुष कितने थे 2 बटे 4, अब इनको भी मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, एक हो गए 3 बटे 4, तो 2 बटे 3 का कितना कर लूं मैं, पहले तो 3 बटे 4 निकाल लूं, तो ये क्या कह रहा है कि यदि 3 बटे 4 पुरुष विवाहित हो, ये कौन है, ये विवाहित हैं, और ये कौन है, अविवाहित हैं, तो कितने बचेंगे, ये 2 बटे 3 के 3 बटे 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 1 बटा 4 बचेगा। देखो बात को समझने का प्रयास करें कि कैसा चल रहा है, ये कहानी पूरी क्लियर नहीं होगी तो बता देना, एक बार और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, 1 बटे 4 जो है अविवाहित होंगे अगर 3 बटे 4 विवाहित हैं, तो यहां पर बोल रहा है कि यदि 3 बटे 4 पुरुष विवाहित हों तथा 2 बटे 3 विवाहित पुरुषों के, जो विवाहित हैं उसमें भी अगर हम बांटते हैं तो विवाहित 2 बटे 3 पुरुषों के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारी कितने हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो इसमें अगर मैं कहूं तो ये हो गया जितना भी निकलेगा, ये हो गया कितना 3 दूनी 6 और 4 4 3 12, ये हो गया 12, सीधा सीधा 6 को काट दो तो बचेगा 1 बटे 2, और यहां पर भी हम काट सकते हैं 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1 बटे 3 दूनी 6, तो ये 1 बटे 2 के कितने, तथा 3 बटे 4 पुरुष विवाहित हो तथा 2 बटे 3 विवाहित पुरुषों के भी बच्चे हों, तो इनके निकाले मैंने 2 बटे 3 जो है पुरुष जो है क्या है, ये निकला 1 बटा 3, और यहां पर कितना होगा 1 बटा 2 का कितना निकलेगा, 1 बटा 3 निकलेगा, ये हो जाएगा 1 बटा 6। तो इनके क्या है, बच्चे हैं, 2 बटे 3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं और इनके बच्चे नहीं हैं, तो कुल कर्मचारियों के कितने बच्चे नहीं है, तो देखो यहां पर इनके बच्चे नहीं थे,
अविवाहित जो होंगे इनके बच्चे नहीं होंगे, तो मैंने लिखा 1/6 ये वाला, फिर लिखा मैंने 1/6 ये वाला। इसके बाद अविवाहित जो महिलाएं ये बची हुई थी इनके भी बच्चे नहीं होंगे, तो ये वाला। अच्छा ऐसा मान के चलेंगे, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर। और यहाँ इनके बच्चे थे इनको छोड़ दो, और 2/18 दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी 2/18 यहाँ लिख लो। इसको काटना है काट लो, 2 1 2, और ये हो जाएगा 2 नहीं है 18, तो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 3, प्लस इसके लिए भी हो जाएगा 3, प्लस इसके लिए हो जाएगा 3, और इसके लिए हो जाएगा कितना 2, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 2 11, 11/18 ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। कुछ समझ में आया? ये मतलब इतना टिपिकल बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल शॉर्ट में निपटाया है। किस तरीके से किया है एक बार फिर से इसको देख जरूर लेना। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सीधी सी बात होती है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैं बराबर बराबर 3 हिस्से में बांटूं, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये हिस्सा कितना है, तो आप बोलेंगे सर देखिए इन 3 को अगर हम मान ले टोटल 1 है, और इसका ये जो 3 हिस्से बराबर बराबर है, तो सर ये इसका 3 हिस्सा है पहली बात तो, और इसमें 3 हिस्से का ये 1 है, तो ये 1/3 होगा। और बाकी जो हिस्से हैं ये खाली हैं, उसके लिए कैसे बताओगे, तो 2/3 खाली हुआ है, तो 3 हिस्से है ना, 3 हिस्से में से 1 को आपने ये बता दिया और 2 ये हो गए। बात समझ में आ रही है? ठीक वैसे ही चल रहा था। अगर हम यहां पर कहें कि 3/4 पुरुष हैं, तो भाई टोटल होता तो एक ही है, तो अगर 3/4 की बात कर रहा तो उसके टोटल 4 भाग थे, तो अब कितने 3 इधर आपने ले लिए, तो 1/4 ही बचा ना। बस वैसे ही ये चलता जाता है। यहां पर अगर मैं कह रहा हूं जैसे 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं, तो सीधी सी बात थी तो एक ही टोटल, तो इसमें से अगर 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं तो 3 है हिस्सा, तो 3 तो वही रहेगा, बाकी 2 कौन होंगे, पुरुष होंगे, उन 3 में से 2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करें और बताएं मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं जरूर कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।